जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को भी पता है कि आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ लोगों के जो है कमेंट आए हैं, कुछ लोगों के सवाल आए हैं और कुछ लोगों के फ़ोन आए हैं और कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे भी जो है मैसेज आए हैं। तो वही उनको सबको पढ़ पढ़ के जो है मैंने सोचा चलो आज यही वीडियो आपके लिए बना दें। तो उन लोगों का यही पूछने का सवाल था कि हमें ये बताइए गुरुजी कि अगर अब किसी के शरीर में, जैसे हमने नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया था कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे पहचानें, तो वैसे ही दोस्तों आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को कैसे, अंतर उन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, और जो है साथ में जो है हम पॉजिटिव एनर्जी को भी कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में या हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये सारी बातें आपको इसी वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार की जय, मेहंदीपुर दरबार की। बाबा के सहारे आप सभी के घर पल रहे हैं, बाबा के सहारे आप सभी जी रहे हैं, हम भी बाबा के सहारे जी रहे हैं। अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए मैं गुहार लगाता हूँ कि हे बाबा आप सभी का परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो और हर प्रकार के दुख से रहित हो। और जिस टॉपिक पे आज आप वीडियो बनवा रहे हो ऐसी कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे। आज का जो आपका टॉपिक है कि हम कैसे पहचाने हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी, मान लो सकारात्मक ऊर्जा। देखिए सकारात्मक ऊर्जा के पहचानने के कई इंडिकेटर हैं जो आप समझो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको पता लग जाएगा। जैसा कि जब भी हम कभी पूजा करते हैं और पूजा करते वक्त हमारा शरीर जो है एकदम नॉर्मल हो जाता है। जैसे कोई शरीर पर अचानक हल्का भारीपन, ज़्यादा भारीपन नहीं, हल्का भारीपन मस्तिष्क के इतने ही पॉइंट पर अगर कोई अटैचमेंट हो रही है या कंटिन्यू आप किसी चीज़ को, जैसे कि आप देख रहे हो और उससे खिंचाव आपको पड़ रहा है और अंदर से एक अच्छापन महसूस हो रहा है, ये एक देव शक्ति की पहचान है। वो इतने ही हिस्से पर आती है। ये देव शक्ति का मतलब होता है शिव की शक्तियों में श्रेष्ठ शक्तियाँ, जैसे कि हनुमान जी की, भैरव बाबा की, शंकर भगवान की, माता की, ये देव शक्तियों के इंडिकेटर हैं। उनकी पहचान आँखों से हो जाती है। शरीर में अचानक ही कहीं ना कहीं अंग फड़कने लग जाना, ऐसे हल्के अंग फड़कने लग जाना और अंदर महसूस करना मानो आपको अच्छा लगता है, ऐसा शरीर पे अच्छा महसूस होता है कि जब कोई शक्ति आपके शरीर पर आ रही है। कंटिन्यू आपके इष्ट देव की जहाँ आराधना आपके इष्ट देव की चर्चा हो रही हो, अचानक ही खिंचाव पड़ना, जैसे कि खिंचाव अलग से तरीके का, वो तरीका आपको मैं कैसे महसूस करवाऊं कि एक अलग सा अंदर से एक उत्साह महसूस होने लग जाता है, जैसे कि आपको कोई धन दौलत प्राप्त हो गई है या कोई ऐसा गिफ्ट प्राप्त हो रहा है, ऐसे अंदर से उत्साह पैदा होता है। जब पूजा करते हो तब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई महसूस है, कोई बैठा है, या आपके शरीर के ऊपर एक वजन सा महसूस होता है जब पूजा करते हो और मन करता है कि प्रभु का ध्यान करते रहें। मान लो आप नित्य मान लो एक पूजा कर रहे हो और शरीर बिल्कुल स्थूल हो गया है,
मान लो जैसे कि सोचने समझने की शक्तियां बिल्कुल शून्य हो गई हैं। ये एक देव शक्तियों की पहचान है। अगर कोई पितृक शक्ति साथ में रहती है तो उसकी पहचान ये होती है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर पे साया चलता है, साथ कोई शरीर पे साया महसूस होता है और ऐसा महसूस होता है कि आपके इतने ही हिस्से पर वो शरीर पर आ रही है, क्योंकि जिस अवस्था में वो शक्ति है, उसने पूजा याचना की है, उस अवस्था की शक्ति शरीर पर आ रही है। शरीर के ऊपर एक हल्की कंपन महसूस होएगी, हल्की शरीर पर एक धनक महसूस होएगी आपको। सिर्फ इनके इंडिकेटर, जो देव शक्तियों के इंडिकेटर हैं, वो हल्के महसूस होते हैं। उनको कभी बुलाने का वो नहीं होती है कि मान लो आप आ जाइए। जैसे अगर आपके इष्ट देव है, तुरंत आपके आराध्य देव है, वो आपसे प्रसन्न रहते हैं, तो ये चीज़ें उसकी पहचान है। और जब आप कहीं साथ चल रहे हो तो आपके साथ वो चलती हैं। अगर आप कंटिन्यू उनको अपने साथ चला रहे हो तो ये भी गलत है। आपको उनको स्थान देना चाहिए, और स्थान देने की जो प्रक्रिया होती है वो गुरु के सानिध्य में रहकर ही होती है। अब जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं लगता कि मेरे साथ कौन सी एनर्जी चल रही है। अगर आप उस एनर्जी को जानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हे प्रभु मुझे बताया जाए, कि मुझे इंडिकेटर दिया जाए कि मेरे साथ कौन सी एनर्जी है, तो पहले आप अपने इष्ट देव का आह्वान करो। अगर आप एक बात सोच लो, मेरी बात गौर से सुनना। मान लो लगातार हम 20 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, नित्य नेम कर रहे हैं, नित्य नेम कर रहे हैं, नित्य नेम कर रहे हैं। मान लो उनकी पूजा के बगैर हम अन्न भी ग्रहण नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप उनकी कृपा के पात्र हो। उनकी कृपा आपके शरीर पर रहती है। आपके शरीर में अचानक ही सुगंध उत्पन्न होना, कहीं से ऐसा महसूस होना जैसे कि कहीं से जब आप पूजा कर रहे हो बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। ये बहुत ही अच्छे इंडिकेटर हैं जो देव श्रेणियों की शक्तियों के हैं, जो आपको महसूस करने चाहिए अपनी बॉडी के ऊपर। और फिर इस प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं कि जब आप पूजा याचना करते हो तो एकदम खिंचाव पड़ता है, जैसे कि पूरा खिंचाव, तेज धार शक्ति जब शरीर पर आती है तो पूरा खिंचाव, शरीर पूरा अकड़ जाता है बुरे अच्छे तरीके से, और अचानक ही आपको महसूस होता है कि शरीर के अंदर एक अलग सा तेज चल गया, जकड़न मान लो। और वो आप उसकी पहचान एक ये भी है कि अगर श्रेष्ठ शक्तियां आपके साथ में हैं तो आप चढ़ती कला में रहोगे। ऐसे मान लो श्रेष्ठ शक्तियां जो हैं कभी गिरती नहीं है। कई शक्तियां ऐसी होती हैं जो शरीर पर आती हैं, वो अपना मान लो वो आपको इंडिकेटर देती हैं। अगर बार बार इंडिकेटर दे रही है, जैसे कि शरीर के अंदर कहीं झटका महसूस हो रहा है या आपके ऊपर वजन महसूस हो रहा है बार बार, तो वो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की सूचा यंत्र आपको महसूस करवा रही है कि भैया तू मेरे लिए ये काम कर, मैं तेरा साथ दूंगी। मान लो अगर बार बार आपको स्वप्न में ऐसा लगता है कि कुछ कोई देविक शक्ति, जैसे कि कहीं आप मंदिर की नींव खोद रहे हो या कहीं आप किसी की आराधना कर रहे हो, कंटिन्यू पूजा याचना कर रहे हो और लगातार, और वो आपको उस देव की कृपा प्राप्त दिख रही है, तो ये इंडिकेटर है कहीं ना कहीं वो देव आपको इंडिकेटर दे रहा है कि आप मेरी पूजा याचना करो। मेरी सपने में भी देते हैं, सपने में भी देते हैं, सेवा का भार देते हैं। मान लो स्वप्न में भी सेवा का भार देते हैं, क्योंकि स्वप्न में सबसे अच्छा ध्यान है। स्वप्न बिल्कुल शून्य है। जो कहते हैं ना व्यक्ति, ध्यान कौन आज के समय में लगा सकता है, ये ध्यान नहीं है तो क्या है। ध्यान की प्रक्रिया के ऊपर भी हम कभी वीडियो बना देंगे, तो एक नई वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ध्यान किस प्रकार हम अपने आप को शून्य बनाएं। हम जिस अचेतना के ऊपर चेतना की तरफ, ये सारी चीज़ों पे आपको उस पर बताएंगे हम आपको। बिल्कुल शून्य, जैसे कि जब आप सो जाते हो तो आपको पता होता है आप एक किस्म की डेड बॉडी के बराबर होते हो, तो जो भी चीज़ दिखाई देती है वो सत्य होता है, क्योंकि आप भी उस समय सत्य होते हो। जो चीज़ आप भी दिखा रहे होते हो वो भी सत्य है।
क्योंकि निंद्रा अवस्था में ना आपकी कोई चाल चलती है, ना कोई छल चलता है, ना किसी प्रकार की आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा चलती है, ना कुछ चलती है। जो दिख रहा है वो प्रभु की कृपा के अनुसार दिख रहा है। इस प्रकार की एनर्जी अगर आपके साथ लगातार हो रही है, और जैसा कि अगर आप कहीं जा रहे हो और अचानक दुर्घटना होती है और आप बच जाते हो, आपको ऐसा लगे जैसे किसी चीज ने आपको खींचा, ये भी इंडिकेटर होते कि कोई एनर्जी है जो सूक्ष्म रूप से आपके साथ चल रही है, अदृश्य रूप से आपके साथ है। अचानक ही जैसे कि आपके बच्चे के साथ ये दुर्घटना होने वाली थी और वो अचानक ही आके कहता है कि पापा मैं तो अचानक बच गया, पता नहीं किस प्रकार से भगवान ने आके बचा लिया। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेटर है आपके परिवार के ऊपर कि कहीं ना कहीं देव शक्ति आपका साथ दे रही है, कोई एक ऐसी अच्छी एनर्जी आपका साथ दे रही है, कोई ऐसे पितर हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। और कहीं से गड़ा हुआ धन प्राप्त होना, जैसे धन कहीं पे गड़ा हुआ होता है और अचानक ही आपको पता लॉटरी लग गई आपकी, अच्छा ऐसे कैसे, पता नहीं यार, पता नहीं कैसे लग गई लॉटरी। तो ये जो इस प्रकार के जो धन आते हैं ना, ये एनर्जी से आते हैं जो आप जिस इष्ट को मान रहे हो, जिस गुरु को आप मान रहे हो, और जिस पितृदेव की कृपा से आपको इस प्रकार के गड़े हुए धन आ रहे हैं। इस प्रकार के धन का आने का यही संकेत है कि कहीं ना कहीं से छुपे हुए धन की प्राप्ति आना, अचानक ही प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार का धन अगर आपके पास आ रहा है तो पॉजिटिव एनर्जी के भी ये पूर्ण रूप से संकेत है। और आपके व्यापार, अब व्यापार पे आ दीजिए, अगर व्यापार को अचानक ही आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई तो देव शक्ति इस व्यापार को चला रही है, हमारी तो कोई औकात नहीं है भैया, इतनी अचानक ही बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इष्ट देव, माता दुर्गा, हनुमान जी महाराज, या कोई भी आपके कुल देवता, या कोई भी आपकी देव शक्ति आपके घर पे वास कर रही है, और वो आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दिवा के ही रहेगी। और आप नित्य नेम अपनी उसकी प्रक्रिया भी करते जा रहे हो। और कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके देवताओं के लिए है, देवता के खुशी के लिए है। मैंने अभी इसमें बहुत से अनगिनत इंडिकेटर्स होते हैं जो नहीं समझ में आते। कोई साया अगर 24 घंटे रहता है, 24 आवर्स रहता है, तो वो कुछ ना कुछ आपसे मांग भी रहे हैं। अगर आपको चाहते हो कि वो आपको एहसास करवाए या आए, तो आंख बंद कर कर आप उसका आह्वान भी कर सकते हो कि कोई भी साया है, प्लीज मुझे बताइए, अपने इष्ट देव की दरखास्त लगाकर, अपने गुरुदेव का ध्यान कर कर, और गुरु के सानिध्य में करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको यह चीज प्राप्त होगी। अब ये चीजों के जो देव शक्ति के इंडिकेटर होते हैं वो शरीर पर कभी बेढंगे तरीके से नहीं आते। तामसिक प्रवृत्ति के जो इंडिकेटर होते हैं वो अलग होते हैं। कभी आप सोचो, तामसिक प्रवृत्ति की जो शक्तियां होती हैं, जैसे कि शमशान काली, जैसे कि मरगट काली, और उसके बाद जैसे कि शमशान भैरव, या कोई ये तंत्र विद्या के जो इंडिकेटर होते हैं, ये अलग तरीके के होते हैं। ये इंडिकेटर अलग तरीके की ये शक्तियां शरीर पर एहसास करवाती हैं। और ये जो देव शक्तियों की मैंने आपको बताया है किस प्रकार के इंडिकेटर बॉडी के ऊपर आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी के, जो हमें सेधते नहीं हैं कभी भी। तो ये इंडिकेटर मैंने कुछ बताया, अगर कुछ रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और कोई कुछ भी, अगर मैंने अपना नंबर भी दे रखा है व्हाट्सअप, उस पर भी आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। तो ये इंडिकेटर होते हैं, मैंने आपको दर्शाए। एनर्जी की हमने वीडियो बनाई रखी है, नेगेटिव एनर्जी पे मैंने पहले ही हमने वीडियो बनाई है। आई बटन में हम उसकी वीडियो का लिंक दे देंगे। शुरुआत में 2 मिनट के बाद वो लिंक आपके सामने शो करने लग जाएगा, तो उस पे भी आप देख सकते हो कि हम नेगेटिव एनर्जी के ऊपर के बारे में। तो ये जो वीडियो बनाई है, ये खासकर अगर आपको इन चीज़ों से, अगर मान लो जैसे अनजान आदमी है, वो कई बार सोच लेता है कि मेरे साथ कोई ऐसी एनर्जी है, मैं क्या करूं, मैं नहीं रखना चाहता, तो भैया उस एनर्जी को कहीं ना कहीं स्थान दिलाओ, स्थान दिलाओ। और उनको ये कहो कि जब उक्त मंत्र, उक्त जैसे कि अगर गुरु की सानिध्य में रहोगे तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। उक्त मंत्र, मानो मैं एक ऐसा मंत्र से आपको बुलाऊंगा, उसी मंत्र का जब मैं आह्वान करूं 5 बार या 3 बार, तब आप मेरे शरीर पर आकर वास करो।
समझ गए। 24 आवर्स अगर आप मेरे शरीर पे रहोगे तो क्या पता मैं कोई गलत कार्य है, जैसे कि कई बार हम मिसिस के ग्रस्त के जीवन में रहते हैं तो इस प्रकार के कार्य हमारे से हो जाते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई एनर्जी साथ में है और आप उसको नहीं समझ पा रहे तो कृपया रिक्वेस्ट है उसको स्थान दिलाइए। अगर आप स्थान नहीं दिलाओगे तो उसका भार आपके शरीर पर पड़ा रहेगा, शरीर पर बार बार आपको एहसास होगा। वो इस चीज का भी एहसास करवाते हैं, भैया मुझे स्थान दीजिए, या फिर वो कई बार चौकी भी मांगते हैं कि हाँ आप काम कीजिए, हम आपके साथ 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 कृपा करेंगे, आप काम कीजिए, हनुमान जी महाराज का कार्य कीजिए, आप ये काम कीजिए। तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेटर होते हैं। इन इंडिकेटरों को सही तरीके से समझना ही सूझ ज्ञान है। सही तरीके से मान लो, समझदारी इसी में होती है कि इनको कभी जल्दबाजी में नहीं समझना चाहिए। अब कई लोग कई इंडिकेटर मारे भी नहीं होते। कई बार आप सोच लो कि हमारे शरीर पे वैसे मेरे को तो कोई साया दिखता है या मेरे पास कोई एनर्जी ऐसी है गलत है, तो हर चीज गलत भी नहीं होती भैया, हर चीज गलत भी नहीं होती। कई बार कोई ऐसी, क्या इस संसार के अंदर दैविक शक्तियां गलत नहीं है, लेकिन उनको पहचान आपको होनी चाहिए कि ये शक्ति सही है या गलत है। अगर मान लो कोई गलत शक्ति है, आपको कहती है मेरे को मीट दो, मेरे दारू चलाओ, मेरा ये चढ़ाओ, मेरा वो करो, मेरा वो करो, मेरा चुराए पर सामान धराओ, मेरे को बलि दो, तो भैया ये एक तामसिक प्रवृत्ति की शक्ति है। समझ गए। अगर आप कोई तामसिक प्रवृत्ति के कार्य नहीं करते तो इस प्रकार के कार्य कभी भी मत करना। अगर कोई कहते हैं कि आप मेरा ये जागरण करवाइए या ये काम करवाइए, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहकर करोगे तो ज्यादा उचित रहेगा आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए भी। कई बार हम इस प्रकार की एनर्जी को कुछ और समझ आते हैं और बहुत धारदार चीज होती है। आपके पितरों के पास भी कई बार इस प्रकार की पावर होती है, बहुत ही जबरदस्त वाली पावर। जैसे कि कोई खानदान का व्यक्ति लगातार पूजा याचना करता जा रहा है, लगातार पूजा याचना करता जा रहा है और अपना जीवन उसने उस खानदान में पूजा में मान लो गवा दिया, अपने जीवन को पूर्ण कर दिया, लेकिन उसके बाद उसके खानदान के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा चलती आ रही है उस देव की, तो वो पितर भी आपका पावरफुल होकर आपके ऊपर कृपा का पात्र, आपके ऊपर आप उनकी कृपा के पात्र भी बन जाओगे। अगर इस प्रकार का अगर आपके कुल के अंदर कंटिन्यू प्रयास चल रहा है, मान लीजिए कोई, जैसे कि कोई किसी के खानदान के अंदर माँ दुर्गा की जोत जल रही है और लगातार 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 सालों साल युगों युग बीतते जा रहे हैं। युगों युग तो बड़ी बात होगी, मान लो सालों साल बढ़ते, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, तो आपके परिवार में माँ दुर्गा की कृपा है। क्योंकि जैसा मान लो, जैसा अगर मान लो हम पूजा याचना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर, तो जो बाबा के दूत हैं भैया वो तो सुनते हैं ना कि प्रभु का नाम कहाँ सिमरन हो रहा है, कहाँ कार्य हो रहा है, तो वहां उनको आना ही पड़ता है। तो ये एनर्जी जो है कंटिन्यू रहती है। अब जैसे माता की पूजा जिस कुल के अंदर कंटिन्यू चल रही है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल रही है, तो जो पीढ़ी में जिसने शुरुआत करी थी वो आपके परिवार के ऊपर कृपा बरसाएगा और वो परिवार को खुशमय और मंगलमय करेगा और उस परिवार की बल्ले बल्ले भी करवाएगा। सिर्फ समझ होनी चाहिए सही तरीके की पहचान की। गुरु ही इस प्रकार की एनर्जी को समझ सकता है। गुरु जल्दी इस प्रकार की एनर्जी को समझ लेते हैं। और फिर एक बात और भी है, इस शक्ति को आप मान लो एक स्वच्छ एक देव शक्ति साथ में मिलाकर उनको पूजने करवाइए, उनको तभी स्थान दीजिए और फिर उनका ये कहिए कि हम आपका जब भी एक दिन डिसाइड कर दीजिए कि इस दिन हम आपका आह्वान करेंगे, फिर उस दिन उस शक्ति का आह्वान कीजिए और उन्हें बुलाइए और फिर उसके बाद उस शक्ति के साथ वार्तालाप कीजिए। शक्ति कभी भी आपके घर में रुकने के लिए नहीं होती। कभी आप सोचो कि अपने घर में आपने डाले रख दिया और उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो ये गलत है। शक्ति मांगती है प्रचार, आदर भाव और धर्म का कार्य मांगती है शक्ति। जितना धर्म का कार्य होगा उतनी शक्ति की भी पावर बढ़ेगी, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी की पावर बढ़ जाएगी। वो कहती है कि वो आपको हिम्मत देती है कि उठ और ये कार्य कर और धर्म का कार्य कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं और ये कार्य करना तेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको इस प्रकार के इंडिकेटर
कंटिन्यू मिल रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत ही कृपा के पात्र हो कि आपको अगर इस प्रकार के इंडिकेटर मिल रहे हैं। और अगर आपको अगर बैड इंडिकेटर मिल रहे हैं तो हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी हमने कुछ संकेत डाल रखे हैं। तकरीबन सभी संकेत नहीं डाले जाते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो इस प्रकार का, और जैसे हम एक कार्य करते हैं कि हर बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने जब कल की वीडियो में पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा ये भी याद नहीं है मेरे, कि मान लो लाल किताब के जो रचयिता है वो रावण ही थे, उन्होंने ही लाल किताब की रचना की थी। और जो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, इससे पता लग जाता है कि कोई व्यक्ति अगर क्वेश्चन कर रहा है तो इसका मतलब वो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन रहा है और पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन रहा है। आज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ऐसा कौन सा युग था जिसमें भगवान विष्णु के दो अवतार आमने सामने थे? अब ये उत्तर आपने देना है। ऐसा कौन सा युग था जिसमें भगवान विष्णु के दो अवतार आमने सामने थे? ये उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे तक पहुंचाइए। अगर कोई बात या वीडियो बनाने में कोई त्रुटि हो जाती है या कोई बात हमारे से मिसप्लेस हो जाती है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। अगर कोई समस्या है उसके बारे में भी आप हमारे से जान सकते हो। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बताने में तो बहुत लंबा चल सकता है सिस्टम, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के बारे में तो बहुत ज़्यादा लंबी कहानी खींच सकती है, लेकिन समय का अभाव कम है, इसलिए आप इजाज़त दीजिए। एक बार फिर आपके घर में बाबा की कृपा हर बार बरसती रहे। जैसा मैं शुरू में बोलता हूँ ऐसा ही एंड में बोलकर विराम देता हूँ।